लोगो डिज़ाइन करना है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। इन दिस वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू कि एक लोगो को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इनफैक्ट आई विल बी शेयरिंग माय ओन प्रोसेस ऑफ लोगो डिज़ाइन विद यू गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन विद यू गाइस और यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ क्लाइंट की ब्रीफ को अंडरस्टैंड करना। हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो तभी कंप्लीट हो जाता है जब आप क्लाइंट की ब्रीफ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, क्योंकि जब आप ब्रीफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो आप एक अच्छा डिज़ाइन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकोगे। अगर आप ब्रीफ को मिस कर जाते हो कोई भी चीज़ तो बार बार आपको मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आएंगी एंड इट विल एंड इन कैंसिलेशन। तो क्लाइंट की ब्रीफ को अंडरस्टैंड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ डिज़ाइन करके देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रीफ है क्लाइंट की। क्लाइंट का नाम था XYZ, हाइड फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। लोगो का टाइटल था foodigo.com.au। अगर हम अबाउट कंपनी की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, ई कॉमर्स या ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है और टैगलाइन इनकी कोई भी नहीं है और लोगो इनकी वेबसाइट के लिए चाहिए। तो हमें ये ख्याल रखना है कि वेबसाइट के ऊपर लोगो अच्छा लगे। जब भी हम वेबसाइट के लोगों के लिए बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, वो कभी भी वर्टिकल नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर वर्टिकल लोगोज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते जबकि हॉरिजॉन्टल लोगोज जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दो इनको ड्रॉ करके दिए और इनमें से एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया है, जिसके ऊपर हम एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो फर्स्टली हमने अंडरस्टैंड किया अपने इस जो ब्रीफ है क्लाइंट ने हमें दी कि क्या चाहिए उसको, और उसके बाद मैंने इनके लिए एक लोगो कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है ये जस्ट एक आइकन है जो कि इनके ब्रांड के जो प्रोसेस है या ब्रांड किस तरह से काम करता है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले डिज़ाइन की बात करूँ तो आई पर्सनली लाइक दिस वन बिकॉज ऑफ, आप अगर इस ट्रॉली को देखो ना तो ये ट्रॉली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एफ पार्ट ऑफ फूडी गो। ठीक है, फूडी से स्टार्ट हो रहा है तो एफ पार्ट को ये देखिए यहाँ से एफ पार्ट को एक्सप्लेन कर रही है। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो ये जी वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे शो कर रही है। और मोर ओवर हमने इसको एक ट्रॉली की फॉर्म दी और यहाँ पे ये लाइंस जो हैं ये बता रही हैं कि ट्रॉली जो है ऑन द रोल है, ऑन द गो है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेश आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे शो कर दी। अगर आप ये शो कर दो दैट इज़ वेल एंड गुड, ना भी शो करो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इन द एंड हम एक जो इनिशियल्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक आइकन बनाने में कामयाब हुए। क्लाइंट ने इसी को एक्सेप्ट भी किया और इसी के ऊपर हम लोगो भी डिज़ाइन करेंगे। तो इसके जो सामने है इसका टेक्स्ट आ गया, कोई टैगलाइन नहीं है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया इंटू टू लाइन्स। फूडीगो जो .com.au है इसको हम सिंपल फ़ॉन्ट के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अपने इस लोगो को किस तरह से ड्रॉ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी के ऊपर स्केच कर लो दैट इज़ गुड। अगर आपके पास कोई पेन टैब है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, आपकी कॉल है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ तो हम इसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक, अच्छा जो काम आप रेक्टेंगल्स या बेसिक शेप से कर सकते हो उनको उसी से किया करो, उनको कभी भी पेन टूल से ड्रॉ ना किया करो, क्योंकि पेन टूल से ड्रॉ करने के काफ़ी सारी, मतलब मैं इतना, अगर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ स्टिल मैं मसला कर जाऊँगा, कोई ना कोई गलती कर जाऊँगा। आप कोई ना कोई गलती पेन टूल से कर जाओगे। तो एक चीज़ जो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक सहूलत है तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। तो ये देखिए ये जो 2 चीज़ें थी, बल्कि उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये भी आ गया, मैं इसको भी इसी तरह से यूज़ करूँगा। इसका जो लेंथ है उसको मैं थोड़ा-सा कम कर दूँगा, ठीक है? और हियर इट इज़, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा यहाँ पे, बाद में हम इनको मोल्ड कर लेंगे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? और पेन टूल से अब हम इसका जो बाकी का हिस्सा है उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेन टूल को और हम यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अच्छा, याद रखें अगर आप एक न्यूबी हैं तो सबसे पहले तो मेरे पेन टूल के लेक्चर्स जाके देखें, क्योंकि पेन टूल एक इलस्ट्रेटर का जो जिसे कहते हैं ना कोर, या हम कहते हैं कि एक उस चीज़ का हार्ट, दिल होता है, ये वो है पेन टूल। अगर आप अच्छे से सीख गए तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर, एटलीस्ट एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर बन जाओगे, क्योंकि एक लोगो डिज़ाइनर बनने के लिए आपको पेन टूल का
अच्छा यूज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो इसके लेक्चर्स मैंने बहुत ईज़ी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रहा हूँ उनका। तो पेन टूल आप पहले जाके सीखिए और फिर आप इसको यूज़ करें। और एज़ ए न्यूबी डिज़ाइनर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके स्ट्रोक्स हैं आप उसको हमेशा कंट्रोल्ड रखा करें। अगर आप न्यूबी हैं तो आप जो अपने स्ट्रोक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स ना लें यहाँ पे, वो आपसे हैंडल नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर हैं या थोड़ा बहुत भी पेन टूल यूज़ करने का एक्सपीरियंस है तो यू कैन प्ले विथ बोल्ड स्ट्रोक्स या बड़े स्ट्रोक्स जो है उसके साथ आप प्ले कर सकते हो, लेकिन इन द स्टार्ट इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपनी जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो 2 टायर्स हैं हमारे ट्रॉली के, मैं उनको लेके आता हूँ। आप देखो कि बेसिक शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके डिज़ाइन के अंदर। स्टार्ट में स्टूडेंट्स हँस रहे होते हैं कि सर ये बेसिक शेप्स ने कहाँ पे काम आना है हमारे, ये तो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एलिप्स क्या है, स्क्वायर क्या है, हेक्सागोन क्या है, पॉलीगॉन क्या है। और जब बाद में उनको पता चलता है डिज़ाइन करते वक्त इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो फिर अच्छा, कट द स्टोरी शॉर्ट, ऑब्जेक्ट में जाएं और पाथ में जाएं, उसके बाद ऑफसेट पाथ यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस वन। और आप इसको ड्रा करें अराउंड 5 नहीं 7, ठीक है, 7, इसका भी 7 आप ड्रा करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ एंड 7। अच्छा, ऑफसेट पाथ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर कोई भी कॉपी ले सकें, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कर देना है माइनस, सेम गोज़ फॉर दिस वन, ठीक है? हाँ, अब आपने क्या करना है, अपनी ये वाली जो शेप है इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको भी सेलेक्ट करना है और इनको कॉन्कैटिनेट, इनको मर्ज करवा देना है। मर्ज करवाने के लिए हम शेप बिल्डर टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंडर टूल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइनर हूँ तो मैं प्रेफ़र करता हूँ काम को मैनुअली करना। अगर आपको कोई बेटर टूल मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। असल चीज़ होती है वो प्रोसेस होता है, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट द टूल। टूल कहीं ना कहीं ज़रूर मैटर करता है, लिमिटेशंस आती हैं, लेकिन स्टिल आप ये जो है अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये तो इसके बिल्कुल उसमें आ गया ना, उसके बिल्कुल सीधा आ गया। अब अगर इसको आपने ड्रा करना है तो इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इसको आप इस तरह से लें फॉर द टाइम बीइंग, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और ये देखें, ठीक है, फिर इसको हम इससे माइनस करवा देंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक और शेप ड्रा करें, इन दोनों को आप करें सेलेक्ट, यहाँ पे आए शेप बिल्डर टूल में और इन दोनों को ऑल्ट की प्रेस करके आप कर दें माइनस। थोड़ा सा इन दोनों को सेलेक्ट करें वंस अगेन, इन दोनों को सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट की प्रेस की मैंने, ठीक है। ऑल्ट की जैसे ही आप प्रेस करते हो तो इसके साथ एक माइनस एरो आ जाता है, दैट मीन्स कि आप इसको माइनस करना चाह रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं ये लाइंस जो कि शो करेंगी हमारे के ऑन द रोल हैं, ऑन द गो हैं। आप यहाँ पे फिल ऑन कर दो इसका और जो स्ट्रोक है उसको ऑफ कर दो, क्योंकि मैं इसके कॉर्नर जो हैं उसको राउंड रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इसको इसी की कॉपीज़ को ड्रा कर सकते हो। लोगो डिज़ाइन हमेशा एक पूरा प्रोसेस होता है, ये कभी भी वन गो के अंदर डिज़ाइन नहीं होता। बैक एंड फोर्थ आपको क्लाइंट के साथ भी जाना पड़ता है। क्लाइंट अगर आपको चेंजेस बता दें, क्लाइंट अगर आपको चेंजेस बता दे तो आपको वो भी करनी पड़ती हैं। ओके, इसको आप यहाँ पे मर्ज करवा देंगे क्योंकि बैक पे आ जाएगा तो इतना मसला नहीं है इसका। और अच्छा, आइकन्स के लिए आप कोई आइकन्स वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। मैं अगेन थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइनर हूँ तो आई प्रेफर डिज़ाइनिंग एवरीथिंग मैनुअली। आप अगर चाहते हो तो आप आइकन्स को यूज़ कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। अच्छा, यहाँ पे ये मिल्क बॉक्स हमने ड्रा किया एंड अ ब्रेड जो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। कलर्स का मसला आएगा, कलर्स आपको दो
2 से ज़्यादा कलर्स आप नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके अंदर थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू मैनेज देम। दैट्स व्हाई देखिए, मैं शेप रफ़ मेरे पास मौजूद है स्केच में, लेकिन मैं स्टिल उसको बड़े अच्छे से स्केच कर पा रहा हूँ पेन टूल की मदद से। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग एबल टू यूज़ पेन टूल। और ये आता है एक्सपीरियंस के साथ, मतलब जितना ज़्यादा आपने पेन टूल को यूज़ किया होगा, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से बाद में यूटिलाइज़ कर पाओगे। अगर आपने पेन टूल को कभी यूज़ ही नहीं किया, तो फिर वहाँ पे मसला आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस किया करें, पोर्ट्रेट्स बनाएँ। मैंने स्टार्ट में कार्टून पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। मैंने रफ़ ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा की है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन कर पा रहा हूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अभी आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या डिज़ाइन करी जा रहा है। बेसिकली मुझे समझ आ रही है कि मैंने क्या चीज़ ड्रा करनी है, कौन सी लेयर बाद में आनी है। अच्छा, लेयर मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बड़ा टास्क है। डू लेट मी नो अगर आपको लेयर्स वाली चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर जो है उसको प्लान कर सकता हूँ। अच्छा, ब्रेड के लिए यहाँ पे कुछ आपने स्ट्रोक्स ड्रा करने हैं। आप इसका फिल ऑफ करें, यहाँ पे स्ट्रोक ऑन कर दें, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलती हैं कि अब एक ब्रेड कैसी नज़र आ सकती है। रैंडम स्ट्रोक्स हो सकती हैं उसके ऊपर। इन स्ट्रोक्स को आप सेलेक्ट करते हो और आप जाते हो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे जाके आप इसको राउंड शेप दे देते हो, ठीक है। ओके जी, लोगो जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। आइकन, सॉरी। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें। इनको सेलेक्ट करने के बाद इनका जो स्ट्रोक है उसको आप करें ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो स्केच है इसको आप ऑफ कर दें फॉर नाउ, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इन तीनों स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करें, इसके अंदर भी कलर कर दें ब्लैक। अब बारी आती है हमारी ग्रॉसरी की। तो इसके अंदर कलर हम जो मिल्क बॉक्स होता है वो कुछ इसके करीब करीब होता है, तो यू विल हैव टू मैनेज दैट। कलर स्लाइडर आप जो यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, अप टू यू है, तो नो इश्यूज एट ऑल। यहाँ पे ये ब्लैक वाला यूज़, डार्क वाला यूज़ कर सकते हो, सॉरी। अच्छा, ये हमारी ब्रेड आ गई। तो डिफ़ॉल्ट कलर्स में से आप सेलेक्ट करते हो, देन वहाँ से आप जाते हो। ब्रेड का कलर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और, हाँ जी, यहाँ पे ये ठीक है। ओके, उसके बाद ये हमारी आ गई फ्रेश वेजिटेबल, इसका मैंने ये कलर दे दिया है। ये हमारी आ गई कैरेट। कैरेट का कलर कुछ ये वाला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे लेयर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये देखें, लेयर्स को मैनेज करते जाएं, एवरीथिंग विल लुक गुड, ठीक है। ये देखें, इनको सेलेक्ट करें और इनको भी सेम ग्रीन कलर दें। अच्छा, कभी भी कलर्स जो है वो उनको रिपीट, सॉरी, अलग अलग कलर्स ना यूज़ किया करें। मतलब यहाँ पे अगर आपको ग्रीन की ज़रूरत है तो सेम ग्रीन आपको यूज़ करना चाहिए जो आपने ये इसमें यूज़ किया है, इसमें, ठीक है। और इनको करें ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप कैरेट की बैक पे ले जाएं इनको, लुक्स गुड। अच्छा, अब ये जो ब्रेड वाला पार्ट था इसको सेलेक्ट करें, इसको भी इसकी बैक पे ले जाएं। अब इस सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको करें ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हमारी मेन शेप की बैक पे इसको ले जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको वहाँ पे शो करना। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी दो टायर्स या ट्रॉली के टायर्स हैं, अब आप इसको कलर, अच्छा प्योर ब्लैक मैं पसंद नहीं करता तो मैं वो नहीं यूज़ कर रहा। और हेयर इट गोज़, इसमें भी ये वाला सेम कलर यूज़ कर लें। ये जो टायर्स हैं इनका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इनका कलर हमने एक ऑरेंज कलर मेनली यूज़ किया है इसके लोगों के लिए, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आप इन दोनों के अंदर ये वाला कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इनको ग्रुप करके
इसकी पैक पे लेके आ सकते हो। अच्छा, ये यो आपकी हमेशा अपनी कॉल होती है, आप चीज़ों को पसंद उस तरह से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप एफ के ये जो 2 हमारे पास रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, आप इसमें भी वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब इस सबको करो आप ग्रुप, और यहाँ पे बारी आती है हमारे टेक्स्ट की, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम लोगो डिज़ाइन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंटेशन थिंग। उसके लिए मैंने एक पूरी डेडिकेटेड क्लास रिकॉर्ड की हुई है, यू कैन गो एंड वॉच, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, और मैंने ऊपर भी लिंक दिया हुआ है। इसके लिए जो फॉन्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ कम्फर्टा, क्योंकि ये बड़ा एक राउंड वाला राउंडी सा लोगो है, तो कम्फर्टा सेमी बोल्ड विल डू द पर्पस। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और आप जाएं कैरेक्टर में। सबसे पहले तो इसकी जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा सेट करें। स्पेसिंग अभी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, आई डोंट नो, मुझे अब स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लगने लगी है टेक्स्ट के अंदर, तो मैं हमेशा उसको मैनुअली सेट करता हूँ, और जब तक मैं सेट कर नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता। तो ऑलवेज़ चेक फॉर इट कि जो स्पेसिंग है वो इवन लग रही हो सारे जो टेक्स्ट है उसके अंदर। अच्छा, ये तो हमारा आ गया, अब इसको इसके साथ आप कर दें। ओके, अच्छा आप यहाँ पे इसको ट्राई करें, ये कैसा लगता है। इन दोनों को सेलेक्ट करो और उसके बाद आप ये वाला ऑरेंज कलर ऐड करके देखो। ठीक है, फॉर नाउ सही है। अच्छा, अब टैगलाइन, हमारा टैगलाइन तो था नहीं, वेल यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं .com.au, ठीक है। इसको आप, इसका साइज़ कम कर दें, और इसको आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं या यहाँ पे मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ पे भी इसको मैनेज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें तो ये एक टैगलाइन वाला जो इफ़ेक्ट है वो देगा, तो ये भी एक अच्छा एडिशन हो सकता है। जैसे आप पसंद करें, मतलब क्लाइंट को आप कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, तो क्लाइंट फिर उसमें से चूज़ भी कर सकता है। तो हमारा जो लोगो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जी, तो आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक लोगो को स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया जाता है, उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।